ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराधे प्रसीद जगदम्बिके मनो अभिलषितं देवी परम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीमम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मुनिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदासानन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। सत्यवती जी का विवाह श्री शांतनु जी से हो गया है। अब आगे नहीं कर सकते। यही हुआ था। हाँ सूत उवाच एवं सत्यवती तेन व्रता संतनुना किल। इस प्रकार से सरस्वती जी का विवाह राजा शांतनु से हो गया। तदनंतर दो पुत्रों च तथा जातो। उनके दो पुत्र भी उत्पन्न हुए। नाम पहले बताया है ना, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दो पुत्रों च तया जातो मृतौ कालवशादयपि। और काल के वशीभूत होकर के ये दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। फिर व्यासवीर जातु संजातो धृतराष्ट्रो अंध एव चा। व्यास जी के तेज से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ जो क्षेत्रज पुत्र हैं धृतराष्ट्र जी। कहते हैं अंध एव जन्मांध थे। जन्मांध का कारण क्या था? मुनिं दृष्ट्वा अथ कामिन्य नेत्र सम्मीलने कृते। अपना नेत्र बंद करके उन्होंने मुनि को देखा था, इसलिए उनका पुत्र अंजन्मांध ही पैदा हुआ। दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ। श्वेत रूपायतो जाता दृष्टया व्यासं नृपात्मजा। नृपात्मजा दृष्ट्वा व्यासं। बहुत डरी हुई दूसरी महारानी ने, राजकुमारी ने व्यास जी को देखा। पीले और पीली पड़ गई। श्वेत रूपायतो जाता।
ऐसा करने से व्यास जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। ऐसा उनके डरने से व्यास जी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तो व्यास कोपात समुत्पन्न पांडुतेन न संशयः। निश्चित रूप से ये व्यास जी के क्रोध के कारण ही उनका पुत्र पीला पड़ गया और उसका नाम पांडु हुआ। संतोषितः तया व्यासो दास्या काम कलाविदा। कहते दूसरी बार अंबालिका ने अपनी दासी को भेज दिया। वो दासी कहती थी दास्या काम कलाविदा, अपने काम की कला से, अपनी सुंदर हाव भाव से संतोषितः तया व्यासो दास्या व्यासो संतोषितः। उस दासी ने व्यास जी को परम संतुष्ट किया। इसलिए कौन उत्पन्न हुआ? विदुरः तो समुत्पन्नो धर्मान सह। धर्म के अंश स्वरूप विदुर जी का उत्पन्न दासी के गर्भ से हुआ। ये विदुर जी कैसे थे? सत्यवाक शुचि, सत्यनिष्ठ थे, पवित्र आचार वाले थे। राज्ये संस्थापितः पांडुः कनीयान अपि मंत्रिभिः। मंत्रियों के द्वारा छोटा होने पर भी कनीयान अपि, कनी माने छोटा, छोटा होने पर भी पांडु राज्य संस्थापितः। पांडु को राज्याभिषेक किया गया, उनको राज्य पे सिंहासन पे स्थापित किया गया। ऐसा क्यों हुआ? अंधत्वात् धृतराष्ट्रोऽसौ न अधिकारे नियोजितः। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य के अधिकार से वंचित किया गया। अंधत्वात् धृतराष्ट्रोऽसौ न अधिकारे नियोजितः। धृतराष्ट्रस्य द्वै भार्ये। धृतराष्ट्र की दो पत्नियां हैं। एक को तो सब जानते हैं, गांधारी। कौन है? सौबली स्मृता। राजा सुबल की पुत्री हैं, इसलिए इनको सौबली ही कहा जाता है। इनका नाम गांधारी है। द्वितीया च तथा वैश्या। दूसरी इनकी पत्नी जो है वो वैश्य कुल से उत्पन्न है। वैश्या नहीं है, वैश्या, वैश्य कुल से उत्पन्न है। और ये जब इनको पत्नी बनाया तो इनका काम भी दिया गया कि गार्हस्थ्येषु प्रतिष्ठिता। गृह कार्य करने में ही इनको लगाया गया कि गृह का कार्य करेंगी। द्वितीया च तथा वैश्या गार्हस्थ्येषु प्रतिष्ठिता। पांडोः अपि तया तथा। पांडु जी के भी उसी प्रकार द्वै पत्न्यो प्रोक्ते वेदवादिभिः। वेदों के जानकार लोग बताते हैं कि पांडु की भी दो पत्नियां थी। कौन? सौरसेनी कुंती, सुरसेन की पुत्री कुंती, तथा मद्र देश जा माद्री चा। मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री दूसरी। गांधारी सुसुवे पुत्र सतम परम शोभनम। गांधारी के बड़े सुंदर सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न हुए। गांधारी सुसुवे पुत्र सतम परम शोभनम। दूसरी पत्नी जो इनकी वैश्या थी, यानी वैश्य कुल से आने वाली, उसके भी एक पुत्र है। जानते हैं? वैश्या अपि एकम सुतम। उस वैश्या पत्नी से भी, वैश्य कुल की उत्पन्न रानी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कांतम बड़ा सुंदर था, प्रियम बड़ा प्रिय था, सुसुवे युत्सुम। ये युत्सु थे। युत्सु जो है वो दूसरी पत्नी के पुत्र हैं।
कुंती तु प्रथमं कन्या सूर्यात कर्ण मनोहरम सुसुवे पितृगे हस्ता पश्चात पांडु परिग्रह। कुंती कन्या, कन्या कुंती का समझ ध्यान दीजिएगा, है ना। कन्या कुंती का प्रथमम मनोहरम, उनका पहला पुत्र जो बड़ा मनोहारी था, सूर्यात जो सूर्य से उत्पन्न हुआ, सूर्य के तेज से, कर्णम सुसुवे उन्होंने कर्ण का जन्म दिया। कहाँ दिया? पितृगे हस्था, अपने पिता के घर में रहते हुए उन्होंने कर्ण को जन्म दिया। और पश्चात पांडु परिग्रह, उसके बाद उनकी राजा पांडु से शादी हुई, विवाह हुआ। पश्चात पांडु परिग्रह, पहली बार होता तो आप लोग भी कहते हैं ऐसा कैसे हुआ। सौनकादि ऋषियों का प्रश्न आया कि किम एतत् सूत चित्रम तुम भाससे मुनि सत्तम जनितः च सुतः पूर्वं पांडुना सा कथम विवाहिता। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ सूत जी, आप तो बड़ी विचित्र कथा बता रहे हैं। मुनि सत्तम सूत तुम भाससे किम एतत् विचित्रम, इतनी अद्भुत विचित्र कथा आप कैसे बता रहे हैं कि जनितः च सुतः पूर्वम, कि कुंती ने पहले ही पुत्र को जन्म दे करके उसके बाद पांडु के साथ विवाह हुआ। पांडुना सा विवाहिता। तो हमारा प्रश्न है, ऋषि लोग कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूर्यात कर्णः कथम जातः, सूर्य से उनके पुत्र कैसे उत्पन्न हुए। कन्यायाम, जबकि कुंती कुमारी कन्या थी, वो कन्या होते हुए सूर्य के प्रभाव से उनका पुत्र कर्ण कैसे उत्पन्न हुए। फिर कन्या कथम पुनर्जाता, पुत्र उत्पन्न करने के बाद भी वो कन्या कैसी बनी रही। कन्या कथम पुनर्जाता, अगर कन्या नहीं होती तो पांडुना सा कथम विवाहिता, लेकिन पांडु राजा पांडु साथ का विवाह हुआ तो उनका कुमारत्व तो कहाँ रहा, वो कन्या कैसे रही। वद विस्तरात, सूची विस्तार से बताइए। वद विस्तरात सूत उवाच सूरसेन सुता कुंती बाल भावे यदा द्विजाः कुंती भोजेन राज्ञा तो प्रार्थिता कन्यका शुभा। कहते हैं द्विजाः, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, सूरसेन सुता कुंती यदा बाल भावे, सूरसेन की पुत्री कुंती जब बचपन में, जब छोटी ही थी, बालक ही थी, है ना। सूरसेन सुता कुंती यदा बाल भावे तदा राज्ञा कुंती भोजेन प्रार्थिता कन्यका शुभा। राजा कुंती भोज ने सूरसेन से कहा कि ये पुत्री आप मुझे दे दीजिए, मैं बिना संतान का हूँ। इनके राजा कुंती भोज सूरसेन की मित्र थे, तो इसलिए सूरसेन ने आपने कुंती भोज राजा को इनको प्रदान कर दिया। कुंती भोजेन सावाला, कुंती भोजेन सावाला पुत्री तु परिकल्पिता। राजा कुंती भोज के द्वारा इन लाई हुई कुंती जी को पुत्री के रूप में ही उन्होंने लालन पालन किया। पुत्री तु परिपालिता परिकल्पिता। और चारुहासिनी दीप्तस्य सेवनार्थम तु विहिता। इन सुंदर मुस्कान वाली कुंती जी को
दीप्तस्य यानी अग्निहोत्रस्य, अग्निहोत्र की सेवा में उनको नियुक्त किया गया। यही कुंती जी अग्निहोत्र की सेवा करेगी। दीप्तस्य सेवनार्थम तो विहिता। और एक बार की बात है कि दुर्वासा तो मुनि प्राप्त, उनके राज्य में, उनके महल में दुर्वासा ऋषि आ गए। चातुर्मास से स्थितो द्विजहा, और पूरे 4 महीने तक ये ब्राह्मण दुर्वासा जी वहीं रुके, उनके महल में ही रुके। परिचर्या कृता कुंत्या मुनि तो समजगामहा, और कुंती ही दुर्वासा जी की सेवा करती थी। परिचर्या सेवा सत्कार सब कुंती जी ही करती थी। परिचर्या कृता कुंत्या, इतनी सेवा की कि मुनि तो समजगामहा, दुर्वासा मुनि कुंती से बहुत प्रसन्न हुए। बहुत कम बार सुनाई देता है दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। मुनि तो समजगामहा, दुर्वासा मुनि बड़े संतुष्ट हुए। ददौ मंत्रम शुभम तस्यै येन आहूतः सुरः स्वयं समायाति यतथा कामम पूरयिष्यति वांछितम्। ददौ मंत्रम शुभम तस्यै, यानी उन कुंती को उन्होंने एक मंत्र प्रदान किया। ददौ मंत्रम, बड़ा मंगलमयी कल्याणमयी मंत्र। शुभम मंत्रम ददौ, उस मंत्र के द्वारा, एन मंत्रेण आहूतः, उस मंत्र के द्वारा अगर सुरः किसी देव का आवाहन करेंगी तो स्वयं समायाति, वो देवता स्वयं आ जाएंगे। तथा आएंगे ही नहीं, तथा वांछितम कामम पूरयिष्यति, आपकी मनोअभिलषित कामनाओं की पूर्ति भी करेंगे। वांछितम कामम पूरयिष्यति। महाभारत में तो यही लिखा है कि ये तो दुर्वासा जी को मालूम था कि इसकी उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए उन्होंने ऐसा मंत्र प्रदान किया था। वेदज्ञ थे, उन्होंने जान लिया था। वेदज्ञ नहीं थे, दैवज्ञ थे, दैवज्ञ थे, इसलिए उन्होंने जान लिया था कि इसकी आवश्यकता इनको पड़ने वाली है, इसलिए दिया। गतौ मुनौ ततः कुंती, मुनि चातुर्मास पूर्ण करके चले गए। मुनि दुर्वासा जी कुंती गृहे स्थिता निश्चयार्थम निश्चया मनसा, उस मंत्र का प्रभाव निश्चित होता है कि नहीं, ऐसा समझने के लिए मनसा चिंतयामास, मन से उन्होंने विचार किया कि कम सुरम सम अचिंतये, कि पहले मैं किस देव का चिंतन करूं, किस देव का आवाहन करूं। कम सुरम सम अचिंतये, उसी समय उदितस्तदा भानुः, उसी समय भगवान सूर्य का सूर्योदय हुआ। तया दृष्टो दिवाकरः, उन्होंने दिवाकर भगवान सूर्य पर दृष्टि गई, उनको देखा। मंत्रोच्चारम तया कृत्वा, कुंती के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करके आहूति तिग्मगुः तदा, तिग्मगुः, गु माने किरण, तुग माने तीखी, तीखी किरणों के स्वामी भगवान सूर्य। कृत्वा च आहूतः तिग्मगुः तदा, उन्होंने भगवान सूर्य का मंत्रों के द्वारा आवाहन कर दिया कुंती जी ने। मंडलात् मानुषम रूपम कृत्वा सर्वातिपेशलम् अवातरत् आकाशात् समीपे तत्र मंदिरे। मंडलात्, भगवान सूर्य भगवान अपने मंडल से, सर्वातिपेशलम मानुषम रूपम, सर्वाति सुंदर, पेशलम सुंदरम, सर्वाति पेशलम अतिशय सुंदरम
मानुषम रूपम कृत्वा, मनुष्य का रूप धारण करके आकाशात अवातरत, आकाश से नीचे उतर आए। कहाँ? तत्र मंदिरे समीपे, कुंती के भवन के पास में ही, कुंती के भवन में उतर आए। दृष्ट्वा देवं समायान्तं कुंतीं भानुं सुविस्मिता। दृष्ट्वा कुंती, दृष्ट्वा देवं भानुं समायान्तं, कुंती ने जब भगवान सूर्य को आया हुआ देख लिया तो सुविस्मिता, परम आश्चर्य में पड़ गई। अब क्या करें? मैं कहा गलती तो हो गई। बेपमाना, कांपने लगी। कन्या थी, सूर्य भगवान का आवाहन किया है, अब तो इनको गृहिणी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा रजो दोषम प्राप्ता, उनका रजोधर्म भी वहां पर उपस्थित हो गया। बिना रजोधर्म के पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी, तो कहे वो रजस्वला भी हुई। रजो दोषम प्राप्ता सद्यः दुर्भामिनी, कन्या से भामिनी हो गया। शब्द बदल गया, देख लीजिएगा। वेपमाना रजो दोषम प्राप्ता सद्यः दुर्भामिनी, फिर भी कृतांजलि स्थिता सूर्यम बभासे चारुलोचनया, चारुलोचनया कुंतया। सुंदर नेत्रों वाली कुंती ने हाथ जोड़ करके सूर्य जी भगवान के सामने खड़े होकर के कहा सुप्रीता दर्शनेन अद्य, हे सूर्य भगवान, आपके आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैं परम प्रसन्न हूँ। सुप्रीता दर्शनेन अद्य गच्छतुम निज मंडलम, हे सूर्य भगवान, आप अपने मंडल में चले जाएं। गच्छतुम निज मंडलम। सूर्य उवाच आहूतोऽस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन वै, हे आहूति, मंत्र के बल से तुमने मुझे कैसे आवाहन किया। आहूतोऽस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन वै, समाहूय पुरोगतम कस्मात् त्वं माम ना भजसी। समझ रहे ना? समाहूय पुरोगतम, तुमने बुलाया, तुम्हारा आवाहन किया, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो तुम मेरी सेवा क्यों नहीं करती हो। कथम कस्मात् त्वं न माम भजसी। फिर भी कुंती चुप है। सूर्य भगवान ने कहा कामार्तो अस्मि असिता पांगी, इस श्यामल नेत्रों वाली मैं इसमें कामातुर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इसी प्रयोजन से बुलाया है, मेरा आवाहन इसी प्रयोजन से है, इसलिए मैं कामातुर हूँ। भज माम भाव संयुतम, प्रेम भाव से युक्त होकर के मेरी सेवा करो। भज माम भाव संयुतम, वैसे में नहीं आया। मंत्रेण अधीनता प्राप्तम, तुम्हारे द्वारा उच्चारित मंत्र के अधीन होकर के मैं आया हूँ। मंत्रेण अधीनता प्राप्तम क्रीडितुम नयमामयति, अब तुम मेरे साथ विहार करो। क्रीडितुम नयमामयति। कुंती उवाच धर्मज्ञ कन्या अस्मितु, ए धर्म को जानने वाले भगवान सूर्य, मैं तो अभी कन्या हूँ। कन्या अस्मि अहम तु धर्मज्ञ सर्वसाक्षिं नमामि अहम, ये सब कुछ जानने वाले, इस लोक का सबसे बड़ा साक्षी भगवान सूर्य हैं। दिन रात चलते हैं, हर कुछ को देखते हैं।
कहते हैं सर्वसाक्षी भगवान सूर्य नमामि अहम, मैं आपको नमस्कार कर रही हूँ। तवापि अहम न दुर्वाचा, हे भगवान आप मुझे कटु वचन ना कहें, अर्थात मुझे श्राप ना दें। तवापि अहम न दुर्वाचा अकुल कन्या अस्मि सुव्रत, ये सुंदर व्रतों का पालन करने वाले भगवान सूर्य, मैं कुलीन कुल की कन्या हूँ, मुझे आप कोई ऐसा दुर्वचन ना कहें या था साप न दे। सूर्य उवाच लज्जा में महती च अद्य यदि गच्छामि अहं वृथा, वाच्यतां सर्वदेवानां यास्यामि अत्र न संशयः। भगवान सूर्य कहते हैं यदि गच्छामि अहं वृथा, अगर मैं यहाँ से बिना कोई कार्य संपन्न किए व्यर्थ में ही चला जाऊंगा, यदि गच्छामि अहं वृथा, अद्य लज्जाम में महतीम च मे, बिना किसी कार्य के अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं परम लज्जित हो जाऊंगा, मैं स्वयं में लज्जित हो जाऊंगा। लज्जित क्यों हो जाऊंगा? कहे देवा सर्वदेवानां वाच्यताम यास्यामि, सारे देवलोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे कि गया था बिना कुछ किए आ गया। सर्वदेवानां वाच्यताम यास्यामि, सभी देवताओं का बात करने का विषय बन जाऊंगा। वाच्यताम का मतलब समझ रहे ना, वाच्यताम यास्यामि, सभी देवताओं के बात करने के पात्र बन जाऊंगा, विषय बन जाऊंगा, अर्थात निंदनीय हो जाऊंगा। अत्र न संशयः, ऐसा होगा इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सप्स्यामि तं द्विजं चाद्ययेन मन्त्रः समर्पितः, त्वां चापि सुभृशं कुन्ती नो चेत माम तुम भजिष्यसि। कहते हैं चेत नो भजिष्यसि तुम माम, ए कुंती अगर तुम मेरे साथ विहार नहीं करोगी या मेरी सेवा नहीं करोगी, मेरे साथ प्रेम पूर्वक निवास नहीं करोगी, तो सप्स्यामि त्वाम, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सप्स्यामि त्वाम, तुम्हें अकेले नहीं दूंगा। तम द्विजम, उस ब्राह्मण को श्राप दूंगा, अद्य आज ही दूंगा। एन मंत्र समर्पिता, जिसने तुम्हें इस मंत्र को बताया है, मंत्र का शक्ति जाने बिना तुमने प्रयोग किया है, तुम तो सांप की भागी होगी, वो ब्राह्मण भी सांप का भागी होगा जिसने तुम्हें मंत्र दिया है। कुंती नो चेत माम तुम भजिष्यसि, सप्स्यामि तुम चा अपि द्विजम अद्य एन मंत्र समर्पिता सुभृशम। सुभृशम का अर्थ है भीषण साप होगा, साप भी ऐसा वैसा नहीं होगा। सुभृशम तप्स्यामि कन्या धर्म स्थितः ते स्यात्, कहा जो तुम्हें डर है उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा कन्या धर्म बरकरार रहेगा, तुम वापस कन्या ही बनी रहोगे। कन्या धर्म स्थिरः ते स्यात्, स्थिर रहेगा, और न ज्ञास्यति जनाः किल, तुम्हारे परिवार वाले लोग भी इस बात को जान नहीं पाएंगे। न ज्ञास्यति जनाः किल मत समहतु तथा पुत्रो भविता ते वरानने। हे सुमुखी, मेरे तेज से उत्पन्न पुत्र भी मेरे ही समान तेजस्वी होगा। मत समहतु तथा पुत्रो भविता ते वरानने। इति उक्ता कर्णिः कुंतीम तत्मनस्काम सुलज्जताम। ऐसा तरणी माने सूर्य भगवान के ऐसा कहने पर कुंतीम
तत्मनस्काम सुलज्जिताम। कुंती भी लज्जा के साथ भगवान सूर्य के साथ कामासक्त हो गई। भुक्त्वा देवेशो, देवों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने कुंती का भोग करके, कुंती के साथ संसर्ग स्थापित करके, वरम दत्त्वा अतिवांछितम, अत्यंत मनोअभिलषित उनका वर प्रदान करके, देवेशो जगाम, भगवान सूर्य अपने लोक को चले गए। उनके जाते ही गर्भम दधार सुश्रोणी, सुश्रोणी कुंती जी ने गर्भ धारण किया। सुगुप्ते मंदिरे स्थिता, छिप करके ही अपने मंदिर में, अपने भवन में रहने लगी। सुगुप्ते मंदिरे स्थिता, एक जानती थी, तो कौन थी? धात्री वेद प्रिया च एका, एका प्रिया धात्री वेद, एक उनकी बड़ी परम प्रिय दासी थी। वो जानती थी कुंती का हर समाचार, लेकिन न माता न जनः तथा, माता पिता आदि कोई भी नहीं जान पाए। गुप्ता सद्मनिपुत्र तु जातः, उस घर में गुप्त रहते हुए, छिप कर रहते हुए, पुत्र तु जातः, उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसा था? अति मनोहरः, पुत्र तु जातः अति मनोहरः, अतिरम्येण कवचेन कुंडलाभ्याम समन्वितः, अत्यंत रमणीय कवच से और दोनों कुंडल से युक्त था वो बालक। अतिरम्येण कवचेन कुंडलाभ्याम समन्वितः, जब उत्पन्न हुआ था ऐसा लगा कि द्वितीय सूर्य तु, कैसे जैसे कोई दूसरा ही सूर्य आ गया हो, दूसरी भी कल्पना दी। कुमार यूच अपरः, जैसे कोई दूसरे कार्तिकेय जी आ गए। कुमार यूच अपरः करे कृत्वाथ धात्री, ताम कुंतीम सलज्जताम उवाच, उस धात्री ने उस बालक को अपने हाथ में उठाया, लज्जा से परिपूर्ण कुंती से बोली, करे कृत्वाथ धात्रे हो सुलज्जिताम ताम कुंतीम उवाच, का चिंता कर भोरू, करभोरू कल बताया था, करम माने हाथी का सूंड, हाथी के सूंड के समान मोटे मोटे जिनके जांघ हैं। कह करभोरू काम चिंताम, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें वरदान तो मिल गया है, तुम कन्या ही रहोगी। तुम आधय आदत से अद्य स्थिताम यहम, तुम्हारे साथ जब मैं खड़ी हूं तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? धात्री ने कहा कि तुम्हारे साथ मैं खड़ी हूं, जब तक मैं खड़ी हूं तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं। काम चिंताम कर भोरो त्वाम आदत से अद्य स्थिताम यहम, उसने एक लकड़ी की मंजूसा लाई, पेटिका कह दीजिए। मंजूसायाम सुतम कुंती, उस लकड़ी की मंजूसा में अपने पुत्र को रखती हुई, मुंचंती वाक्यम अब्रवीत, कुंती अपने पुत्र से बोली, सुत आर्ता अहम, हे पुत्र मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? स्वाम प्राण वल्लभम त्यजेत, प्राणों से प्यारे तुमको त्याग करते हुए मैं बहुत दुखी हूँ। किम करोमि, क्या कर सकती हूँ? मंद भाग्या, मेरा भाग्य बड़ा खराब है, बड़ा भाग्य हूँ। सर्व लक्षणम संयुतम
त्वां त्यजामि। सर्व लक्षण से युक्त होने पर भी मैं तुम्हें त्याग रही हूँ। त्वां त्यजामि। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है कुंती ने यहाँ पर। पातु त्वां सगुणा अगुणा भगवती सर्वेश्वरी च अंबिका। अस्तन्यं दैव सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा। रक्षेऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियार्हं सदा। त्यक्त्वा त्वां विजने वनेरभिसुदं दुष्टा यथा स्वैरिणी। कहते पातु त्वां सगुणा अगुणा सर्वेश्वरी भगवती अंबिका। सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में हो, सभी ईश्वरों की ईश्वरी अधिष्ठात्री भगवती अंबिका पातु त्वां तुम्हारी रक्षा करें। समझ रहे ना? पातु त्वां सगुणा अगुणा भगवती सर्वेश्वरी अंबिका। और विश्वजन जननी कामदा कात्यायनी। विश्व को उत्पन्न करने वाली, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कात्यायनी देवी। अस्तन्यम सैव ददातु। वो आपके अपने स्तनों से आपको दूध पिलाएं। रविसुतम प्राण प्रिया अर्हम। हे सूर्य पुत्र, जो प्राणों से भी हमारे प्यारे हो। त्यक्त्वा त्वां विजने बने। इस निर्जन वन में तुम्हें त्याग करके दुष्टा स्वैरिणी यथा। जैसे कोई दुष्ट स्त्री पापिनी स्वेच्छाचारिणी करती है। सुललितं मुख पंकजम कथा कदा द्रक्ष्येऽहम्। हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर मुख कमल को न जाने कब देखूंगी। ऐसा कहकर के कर्ण को उसने त्याग कर दिया। फिर कहती है तो हो न हो इसमें मेरा ही दोष है। पूर्वस्मन अपि जन्मनि त्रिजगतां माता च न आराधिता। कुंती कहती है मुझे लगता है कि अपने पूर्व जन्मों में पूर्वस्मिन अपि जन्मनि त्रिजगतां माता न च आराधिता। पूर्व जन्म में तीनों लोग की स्वामिनी माता जगदम्बा की मैंने आराधना नहीं की होगी, इससे मुझे कष्ट मिला। न ध्यातम पद पंकजम सुखकरम देव्याः शिवायाः चिराम। कल्याणमयी देवी के सुखकरम पद पंकजम, सुख प्रदान करने वाले उनके चरण कमलों का चिरम न ध्याता। बहुत काल से मैंने उनका ध्यान नहीं किया होगा। तेन अहम सुत दुर्भगा अस्मि सततम। इस कारण से मैं इतनी अभागी हूँ, निरंतर मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। तेन अहम सुत दुर्भगा अस्मि सततम। त्यक्त्वा पुनः त्वां वने बुद्धया। बुद्धया का बड़ा अर्थ है बुद्धिपूर्वक, अर्थात जानते हुए भी त्वां त्यक्त्वा वने, जानते हुए भी मैं तुमको वन में त्याग कर रही हूँ तुम्हारा। कृतम पातकम यहतु अयम।
यह पाप मैं स्वयं ही कर रही हूँ, बस इसके लिए स्मृतवती तपस्यामि, इसका स्मरण करके आजीवन में संतापित रहूंगी, दुखी रहूंगी। स्मृतवती तपस्यामि। सूत उवाच इति उक्त्वा तं सुतं कुन्ती मंजूषाया घृतं किल। ऐसा कहकर के कुंती महारानी ने उस पुत्र को उसी मंजूषा में, पेटिका में, लकड़ी की पेटिका में डाल दिया। भीता जन दर्शन तथा, डरी हुई कि कहीं और लोग देख न ले, इस बात से डरी हुई। धात्री हस्ते ददौ, उसे अपनी प्रिय दासी के हाथ में उस मंजूषा को दे दिया। देने के बाद त्रस्ता, डरी हुई, स्नात्वा तथा कुंती पितृभीष्मनि उवास सा, स्नान करके डरे हुए हालत में ही अपने पिता के उसी महल में फिर से रहने लगी। इधर मंजूषा बह्यमाना च प्राप्ता अधिरथेन वही। एक शूद्र, अधिरथ नाम के शूद्र को वो मंजूषा गंगा जी में बहते बहते उनको प्राप्त हुआ। मंजूषा बहमाना, बहते हुए, प्राप्ता ही अधिरथेन, अधिरथ नाम के सूत के द्वारा प्राप्त किया गया। राधा सूतस्य भार्या, अधिरथ की पत्नी है, सूत अधिरथ की पत्नी है राधा जी, वही तया असौ प्रार्थिता सुता। राधा ने कहा इसको मुझे दे दो, मैं अपने पुत्र के रूप में इसको पालन करूंगी। तया असौ प्रार्थिता सुता, इस तरीके से सूत सदमणि पालिता, सूत के घर में, अधिरथ सूत के घर में और उनका लालन पालन हुआ। कर्णो बलवान वीर अभूत, पल करके कल कर्ण वीर हैं, बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही वीर हुए। और उसके बाद कुंती विवाहिता कन्या पांडुना सा स्वयंवरे, राजा कुंती को ने स्वयंवर किया और कुंती का विवाह हुआ राजा पांडु से। कुंती विवाहिता कन्या, अब देख लीजिए यहाँ पर कन्या आया, एक बार भावी नहीं आया था, तो कन्या कुंती विवाहिता पांडुना सा स्वयंवरे। दूसरी रानी माद्री चैव अपरा भारजा मद्र राज सुता शुभा, मद्र देश के राजा की पुत्री जो परम मंगलमयी पुत्री हैं, माद्री जी का विवाह ये दूसरी पत्नी बनी पांडु जी की। मृगयाम रममाणः तु बने पांडु महाबलः, महाबली पांडु जी एक शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। जघान रममाणम मुनिम बने मृग बुद्धया, हिरण समझ करके एक रमण करते हुए मुनि को उन्होंने मार दिया। जघान मृग बुद्धया तो रममाणम मुनिम बने, प्रेमासक्त मुनि को उन्होंने मार दिया। सप्ताह तेन तदा पांडु मुनिना कुपितेन चा, वे मुनि क्रोधित होकर के पांडु को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहे स्त्री संगम यदा करतासी तदा ते मरणम ध्रुवम, जब तुम स्त्री संसर्ग करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। स्त्री संगम यदि करतासी तदा ते मरणम ध्रुवम इति सप्तह तु मुनिनः पांडु शोक समन्वितः। इस प्रकार शाप प्राप्त करके मुनि के द्वारा पांडु जी शोकाकुल हो गए। त्यक्त्वा राज्यम, राज्य का उन्होंने त्याग कर दिया।
बने वासम चकार भृष दुखितः, अत्यंत दुखी होकर के वन में ही निवास करने लगे। बने वासम चकार भृष दुखितः, वो गए तो पत्नियां कहाँ रही? कुंती माद्री च भारजे द्वयी जगमतु सहसंगते, क्यों गई? सेवनार्थम सती धर्मम संस्कृते मुनि सत्तमा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनि सत्तमो, हे मुनि श्रेष्ठों, सौनकादि ऋषियों, कुंती माद्री च भारजा द्वयी, उनकी दोनों रानियां कुंती और माद्री सती धर्मम संस्कृते, सती धर्म का आश्रय लेकर के सेवनार्थम, अपने पति की सेवा करने के लिए संगते सह जगमतु, राजा पांडु के साथ ही चली गई। ये दोनों भी वन में चली गई। गंगा तीरे स्थितः मुनि नाम आश्रमेषु, पांडु, है ना, गंगा जी के किनारे मुनियों के आश्रम में राजा पांडु ने धर्मशास्त्राणि शृण्वानो, धर्मशास्त्रों का श्रवण करते हुए चकार दुश्चरम तपः, कठिन तपस्या की। पांडु ने एक बार कथा सुन रहे थे, उस कथा में प्रसंग आया, कथायाम वर्तमानायाम, कथा में वर्तमान प्रसंग में ही कदाचित कभी एक प्रसंग आया, राजा सुपृष्टम, राजा के अच्छी तरह पूछने पर धर्म संस्कृतम मुनिभाषितम वचनम अश्रृणोत, धर्म का आश्रय लेकर के मुनियों के द्वारा जो कथा की जा रही थी, उन मुनि वचनों को उन्होंने सुना। मुनियों ने उस प्रसंग में क्या कहा कि अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गे गंतुम परंतप, कहते हैं परंतप ऋषियों, उन्होंने सुना कि बिना पुत्र के स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अपुत्रे गतिः नास्ति स्वर्गे गंतुम, इसलिए येन केन अपि उपायेन पुत्रस्य जननम चरेत, जिस किसी उपाय से भी हो पुत्र की उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना। पुत्रस्य जननम चरेत, एक प्रकार के पुत्र नहीं है, पुत्र कई प्रकार के हैं, है ना। और क्रम से बता रहा हूं, सबसे उत्तम पहला है और सबसे अधम सबसे लास्ट वाला होगा। अंशजः, जो स्वयं के अंश से उत्पन्न हो वो उत्तम पुत्र है। दूसरा पुत्रिका पुत्र, अपनी पुत्री का ब्याह अगर कोई नहीं है तो अपनी पुत्री का ब्याह पुत्रिका धर्म से कर दीजिए। पुत्रिका धर्म ये होता है कि उस पुत्री का पहला पुत्र जो भी होगा वो नाना के यहाँ चला आएगा, नाना उसको पुत्रवत प्यार करेगा, ये पुत्रिका धर्म का। तो पुत्रिका पुत्र क्षेत्रजो गोलकः तथा, क्षेत्रज जैसे धृतराष्ट्र वगैरह थे, धृतराष्ट्र वगैरह केवल क्षेत्रज नहीं थे, क्षेत्रज होने के बाद भी गोलक थे। क्षेत्रज पुत्र यदि किसी मानसिक शारीरिक विकार से युक्त हो तो वो गोलक हो जाता है। क्षेत्रजो गोलको यथा, इसी तरह दो और भी हैं, दो नहीं अभी और हैं। कुंडः सौढः, कुंड पुत्र हैं, कुंड को आजकल जो कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, कुंडा है, कुंड पुत्र होते हैं। सहोढः, अपने ही घर में किसी और से पुत्र उत्पन्न हो जाए। कानीनः, कुमारी कन्या अवस्था में उत्पन्न हुआ पुत्र कानीन है। कानीनः क्रीतः, खरीदा हुआ पुत्र, है ना, पुत्र खरीदा भी जा सकता है, कहते हैं अगर ना हो तो खरीद लीजिए। क्रीतः प्राप्तः तथा वने, वन में कैसे भी पड़ा हुआ मिल गया हो उसे आप पुत्र रूप में ले लीजिए। प्राप्तः तथा वने दत्तः केनापि चासक्तो,
कोई असमर्थ हो पालने में, उसके द्वारा दिया गया पुत्र भी पुत्र ही होगा। कहते ये सारे पुत्र जितने हैं धनग्राही सुता स्मृता, शास्त्रों में इनको धन पाने का अधिकार है, अर्थात ये उत्तराधिकारी बन सकते हैं। उत्तराधिकारी बनने की ये सारे पुत्र योग्य। धनग्राही सुता स्मृता, और जो पहले बताया था कि उत्तरोत्तर पुत्र निकृष्टा इति निश्चया, सबसे पहले वाला सर्वप्रथम उत्तम है और सबसे अंत वाला अधम है। उत्तरोत्तर पुत्र निकृष्टा इति निश्चयः इत्या कर्ण तदा प्राह कुंतीम कमललोचनां समुत्पादया सुतं मुनिं गत्वा तपोनेदं कमललोचन इत्या कर्ण। ऐसा धर्म संदेश, धर्म की कथा सुन करके पांडु जी आए। अकमल लोचनाम कुंतीम तदा प्राह, कमल नैनी अपनी कुंती जी से बोले राजा पांडु, ये सुतम उत्पादयासु, शीघ्रता से पुत्र उत्पन्न करो। कैसे होगा? कहे मुनिम गत्वा तपोवनमिदं, किसी तपस्यारत मुनि के पास जाकर के उनके संसर्ग से पुत्र उत्पन्न करो। कुंती जी थोड़ी लजाई तो पांडु कहते हैं मम आज्ञया न दोषहते, मेरी आज्ञा है तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मम आज्ञया न दोषहते, और ऐसा पहले भी हो चुका है। कहे पूरा प्राचीन काल में राज्ञा महात्मना सौदासेन, एक महात्मा राजा सौदास ने वसिष्ठात् जनितः पुत्रः इति मे श्रुतम्, वशिष्ठ मुनि से उन्होंने पुत्र उत्पन्न कराया था, ऐसा मैंने सुना है। तम वचनम कुंती प्राह, पांडु जी के इस बात को सुन करके कुंती जी बोली मम मंत्रो अस्ति कामदः, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र मेरे पास है। दत्तो दुर्वासा पूर्वम, बहुत पहले दुर्वासा मुनि ने वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। सिद्धिदा सर्वदा प्रभो, हे प्रभो वो निश्चय ही सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है। निमंत्रे अहम यम देवम मंत्रेण अनेन पार्थिव, हे राजा इस मंत्र से मैं जिस भी देवता का आवाहन करूंगी, आगच्छेत सर्वथासो मम पार्श्वम निमंत्रितः, वो निमंत्रित होकर के मेरे पास ही आ जाएंगे, वो देव आ जाएंगे। आगच्छेत सर्वथासो मम पार्श्वम निमंत्रितः भर्तुवाक्येन सा तत्र, कहते हैं पति की सम्मति पा करके कुंती ने तत्र स्मृत्वा धर्मं सुरोत्तमं, देवताओं में तो धर्म देव का उन्होंने स्मरण किया। संगम में सुसुवे पुत्रम, उनके साथ समागम करके उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया। प्रथमम, उनका पहला पुत्र था, नाम युधिष्ठिरम। संगम में सुसुवे पुत्रम प्रथमम च युधिष्ठिरम, इसी प्रकार वायोः, पवन देव का उन्होंने स्मरण किया। ब्रिकोदरम पुत्रम, और ब्रिकोदर यानी भीम के रूप में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। शतक्रतो चैव, और इंद्र भगवान का उन्होंने स्मरण किया। जिष्णुम, अर्जुन जी सामने आ गए। वर्षे वर्षे त्रया पुत्रा कन्या जाता कुंत्या जाता महाबला, एक एक वर्ष के अंतराल पे कुंती महारानी ने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। माद्री प्राह पतिम पांडुम, अब माद्री ने अपने पति पांडु से कहा पुत्रम में पुरुषोत्तम, हे श्रेष्ठ मुझको भी पुत्र चाहिए। पुत्रम में पुरुषोत्तम किम करोज महाराज, हे महाराज मैं क्या करूं, इसके लिए बताइए। दुखम नाशय में प्रभु,
हे पतिदेव, मेरा भी दुख का आप नाश कीजिए। दुखम नाशे में प्रभो पतिना प्रार्थिता कुंती। अपने पति पांडु के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन कुंती महारानी ने दयान्विता ददौ मंत्रम, कृपा करके इन्होंने उसी मंत्र को माद्री को दिया। ददौ दयान्विता मंत्रम ददौ, क्या कहा? कहे एक पुत्र प्रबंधेन माद्रिम पतिमयेते स्थिता। पति ने कहा ठीक है, आप एक देव की उपासना करके आवाहन करके एक पुत्र उत्पन्न कर लो, है ना। एक पुत्र प्रबंधेन माद्री पतिमते स्थिता स्मृता तदा अश्विनो देवो। उन्होंने अश्विनी कुमार का स्मरण किया। अश्विनी कुमार हमेशा जोड़े में रहते हैं। घ्राण दोनों घ्राणों के स्वामी अश्विनी कुमार हैं। ये अश्विनी कुमार दो भाई हैं, कभी अलग नहीं होते। इन्होंने अश्विनी कुमार का स्मरण किया। स्मृत्वा तदा अश्विनो देवो मद्रराज सुता सती। मद्रराज की पुत्री, उन्होंने दो पुत्रों के लिए अश्विनी कुमार का स्मरण कर लिया। बरवर्णिनी सुसुवे, सुंदर रंगों वाली माद्री ने पुत्र उत्पन्न किए। नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हो गई। एवं ते पांडवाः पंच, इस प्रकार ये 5 पांडव हुए। क्षेत्र उत्पन्नाः, ये सब क्षेत्रज पुत्र हैं, सब क्षेत्रज पुत्र हैं। और सुरात्मजा, देवताओं के ही सब पुत्र हैं। वर्ष वर्षांतरे जाता बने तस्मिन् द्विजोत्तमा। कहते हैं ऋषियों, एक एक वर्ष के अंतराल में ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना, उसी वन में जहां तपस्या कर रहे थे। एकस्मिन् समय, एक ऐसा समय आया, पांडु निर्जने आश्रमे। एक बार ऐसा समय आया, आश्रम में कोई नहीं था। उस निर्जन आश्रम में पांडुम दृष्ट्वा अथ माद्रीम, पांडु ने माद्री को देखा और देख करके चा अति कामार्तो, अत्यंत काम से आसक्त हो गए, कामासक्त हो गए। आगत वैशसः, आगत मृत्यु, आज उनकी मृत्यु ही आ गई थी। आगत वैशसः जग्राह, उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री चिल्ला रही हैं, माँ 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 इति बहुधा निषिद्धो पितया भृशम। माद्री ने कहा नहीं 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 नहीं, बार बार चिल्लाया, लेकिन कुछ नहीं सुना। आलिलिंगम प्रिया दैवात, प्रारब्धवश पांडु ने अपनी पत्नी माद्री का आलिंगन कर लिया। अपपात धरणी तले, और पृथ्वी पर गिर गए। उनके गिरते ही यथा वृक्षगता बल्ली छिन्ने पतति वै ध्रुमे, जैसे कोई वृक्ष गिरे, वृक्ष अगर कटकर गिरे तो वृक्ष के साथ लती हुई लपेटी हुई लताएं अपने आप बिना गिराए ही गिर जाती हैं। उसी प्रकार यथा वृक्षगता बल्ली, बल्लीवन लता, वृक्ष पर चढ़ी हुई बल्ली, छिन्ने द्रुमे वै पतति, पेड़ गिरने पर स्वयं गिर जाती हैं। तथा सा पतिता, तथा सा माद्री पतिता, उसी प्रकार वो माद्री भी जमीन पर गिर पड़ी। बाला कुर्वन्ति रोदनम बहु, सारे बालक, 5 बालक बड़ा रोने लगे। प्रत्यागता तदा कुंती रुदती बालका तथा, रुदन सुन करके कुंती जी भी आ गई। प्रत्यागता तदा कुंती, वो भी रोने लगी, बालक भी रो रहे हैं। रुदती बालका तथा, इस रुदन को सुन करके मुनया चा महाभागा,
वन में रहने वाले मुनि लोग श्रुत्वा कोलाहलम तदा, इस कोलाहल को सुनकर के मृता पांडु तदा सर्वे मुनया संसित व्रता, सुंदर व्रत का पालन करने वाले सारे मुनि लोग पांडु के मृत शरीर को सह अग्नि भी विधम कृत्वा गंगा तीरे तदा दहन, पांडु के शरीर को जलाने के लिए गंगा जी के किनारे चिता का निर्माण किया। चक्रे सहैव गमनम माद्री दत्त्वा सितो शिशु कुंत्यै धर्मं पुरस्कृत्य सतीनाम सत्यकामतः, कहते हैं चिता जब तैयार हो गई तो माद्री दत्त्वा सुतो शिशु कुंत्यै, माद्री ने अपने दोनों पुत्रों को कुंती को समर्पित कर दिया। माद्री दत्त्वा सुतो शिशु कुंत्यै सती नाम धर्मं पुरस्कृत्य, सती धर्म का पालन करती हुई सत्यकामतः माद्री सहैव गमनम चक्रे, राजा पांडु के साथ ही वो सती हो गई। जलदानादिकं कृत्वा मुनयः तत्र वासिनः, वहाँ के रहने वाले मुनि लोगों ने तिलांजलि आदि प्रदान करवा करके पंचपुत्र युताम, पांचों पुत्रों से युक्त कुंतीम, कुंती को अनयत हस्तिनापुरम, सारे मुनि लोग लेकर के हस्तिनापुर में आए, पांचों पुत्रों को और कुंती को लेकर के। ताम प्राप्ताम च समाध्याय गांगेय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल करेंगे बहुत ही दर्दनाक है।